बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। उनको अडयाला जेल में ही रखा गया और उनको जेल से निकालने की हिम्मत ना हो सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो 4 दिन 5 दिन में जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई और जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सड़कों पर बाहर निकले और बगैर किसी लीडरशिप के और बगैर किसी मरकजी काल के अज खुद वो बाहर आए और बाहर आके उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपनी सियासी आज़ादियों के लिए स्ट्रगल का ऐलान किया, तो वो काफ़ी आंखें खोल देने के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसी से हालात वाक़यात ख़राब हो गए और हिम्मत नहीं हुई कि इमरान खान की एक झलक जो है वो दिखा दी जाए पाकिस्तान के अवाम को, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को, क्योंकि वरना तो बहुत आसानी से हो सकता था और सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जा सकते थे। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ किया गया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि जनाब, अगर आपने कोई ऐसा रिस्क लिया तो गारंटी नहीं दी जा सकती कि कब क्या हो जाए और लोग कितने हो जाएं और कैसे बाहर आ जाएं, हम उनको रोक नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान साहब को बाहर ना निकाला जाए। लिहाजा इमरान खान साहब को बाहर ना निकालने की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई और उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑर्डर भी हो गया। जो हुक्मनामा जारी हुआ है वो पहले सुन लें, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बड़े बड़े साइड इवेंट भी चल रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि जाति के उमरा जो हैं वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि उनको कोई 150 बंदे ही नहीं मिलेंगे, जेन्युइन किस्म के कारकुन ही नहीं मिलेंगे। कल उनको मिले कोई 8 लोग गिनती के और आज कोई मिले उनको कोई 15-16 लोग, और वो भी इंतहाई माठा काम, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं और बाहर जो एक स्टेज तैयार किया गया वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था। बाहर कुछ आपको नज़र आए, मैंने देखा गौर से कि शायद कोई इनकी शक्ल सूरत से पता चल जाए, तो वो ऐसे ही थे जैसे दिहाड़ीदार होते हैं। तो जाति के उमरा को जो हैं उनको सही दिहाड़ीदार भी नहीं मिले और उन्होंने बैनर्स पे सही नाम भी नहीं लिखवाया हुआ था। वो एक ही जगह से लिखा हुआ था बैनर, जो पोस्टर हाथ में पकड़े हुए थे उसमें अलीमा खान को हलीमा खान बनाया हुआ था और जो एहतजाज करने के लिए जिन लोगों को रेंट पे लिया गया था, कैश एंड कैरी, वो उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने नारा क्या लगाना है। लिहाजा ये इस हद तक था, क्योंकि सामने अगर कोई मरकजी लीडर आ जाता तो फिर तो मसला ही हल हो जाता। लेकिन ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी बिल्कुल एग्जैक्ट इससे भी थर्ड क्लास हरकत और ये उससे भी गए गुजरे काम कर रहे हैं। बहरहाल हमने अडयाला जेल के बाहर देखा कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप आया। कल तो बुशरा बीबी पे पहले तो हमला करवाया गया और वो थे कोई 3-4 लोग थे जिन्होंने बुशरा बीबी पे हमला करने की कोशिश की, गाड़ी रोकने की कोशिश की और बेतौकीर करने की कोशिश की। उसके बाद उससे अगली किस्त जो आई वो थी उनके खिलाफ नारेबाजी, और आज जो किस्त आई उसमें बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अलीमा खान को जो है वो पार्टी चेयरमैन बनाने की बात की जा रही है। यानी कि अज खुद ही ये मुझे नहीं समझ आती कि इतने पुराने स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ सारे हरबे आपने इस्तेमाल करके देख लिए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहीं की वहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहीं की वहीं है और बिलावल भुट्टो मौजूद हैं। तो अब ये काम उससे कहीं ज़्यादा मकबूल तरीन इमरान खान, जो अडयाला जेल में बैठे हैं, डट कर बैठे हैं और मुकाबला कर रहे हैं और कोई शिकायत नहीं कर रहे, रिहाई की दरख्वास्त नहीं कर रहे, बाहर से दोस्तों को, बैरून मुल्क दोस्तों को अप्रोच नहीं किया जा रहा कि मुझे बाहर निकलवाएं जनाब, मच्छर बहुत हैं। वो मांग रहे हैं तो 14-14 किलो के डंपल मांग रहे हैं। तो बहरहाल सूरत हाल है, बाहर इन्होंने रिकॉर्ड करवाया जी और एक ग्रुप साबित ये करने की कोशिश की कि एक तरफ अलीमा ग्रुप है, एक तरफ बुशरा ग्रुप है, ये 2 ग्रुप्स हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रही है, ये ग्रुप मेरा होगा, ये ग्रुप मेरा होगा। जबकि अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारे मामले पे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कहके लगा रहे थे। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी भी, अलीमा खान भी, बुशरा बीबी, अलीमा खान, रोजीना खान, सब के सब ये अंदर मौजूद थे
ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے، ایک ہی نشست میں ان کی ملاقات ہو رہی تھی اور فیملی کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، پالیٹکس ڈسکس ہو رہی تھی، اگلی اسٹریٹجی تیار ہو رہی تھی، یہ سارے تھے، یعنی نند اور بھابھی بھی تھیں اور جناب عمران خان صاحب بھی تھے، سارے کے سارے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے تھے اور باہر سٹیج تیار کیا جا رہا تھا، علیمہ خان زندہ باد، بشرا بی بی زندہ باد، فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد، یہ سارے کیا جا رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کافی پتلے ہیں، اور اگر کوئی ایک لیڈر ہی مل جاتا، کم از کم اتنا تو کرتے کہ کوئی لیڈر ہی مل جاتا، وہ آ کے بڈیالہ جیل کے باہر آ کے کرتا اور لوگ کھڑے ہو جاتے۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک عمران خان صاحب نے ایک اور کام بھی کیا ہے، وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہدایت نامہ، حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت پارٹی میں آنے کی کوشش کریں گے، اور مختلف جیسے لوگ کر رہے ہیں، بہت بڑے قداور شخصیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں اور واپس آ کے اپنا کوئی گل کھلانا چاہتے ہوں گے یقیناً، اور چونکہ وہ آئے چلے گئے یہ لگا رہتا ہے۔ اب پھر چونکہ ان کو کچھ چیزوں کا علم ہو گیا ہے، ان چیزوں کا علم ہو گیا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ زمینی حقائق گراؤنڈ پہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز، شہباز شریف صاحب، میں بتا چکا ہوں کہ کچھ نہیں ہے ان کے پلے، اور بہت ساری کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے، ووٹ بینک نہیں ہے، ووٹ کے بغیر پارٹی نہیں ہے، الیکشن نہیں ہے، تو اسی لیے یہ پابندیاں لگوانے کی بات کی جا رہی ہیں کہ جناب الیکشن سرگرمی میں پابندیاں لگا دی جائیں۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا باہر یہ سین تھا اڈیالہ جیل کے اندر، اور اڈیالہ جیل کے باہر یہ سین تھا اڈیالہ جیل کے اندر، تمام کے تمام۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی وکلا میں بڑے مسائل پیدا چل رہے ہیں، تو اندر وہ سارے کے سارے وکلا موجود تھے، اور کون کون سے وکلا موجود تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے جا کے کہ کون کون سے وکلا موجود تھے۔ تو اندر بالکل مزے کا ماحول تھا، اور باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایسے لگ رہا تھا کہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں نہیں رہیں۔ سائفر کیس جب سے ٹرائل اس کا غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے معاملات وہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ حکم آیا جی، پہلے ذرا حکم نامہ سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا، ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی، رپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد جو سائفر عدالت ہے، جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ہیں، جج وہی ہیں، تو انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت پیش نہیں کیا گیا، اور 23 نومبر کو چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا گیا تھا، لیکن آج اڈیالہ جیل نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز انٹیلیجنس بیورو اور اسپیشل برانچ کی سیکورٹی رپورٹ کی بنیاد پر رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ سارے کے سارے سول ادارے ہیں، ان میں ایڈیشنل آئی جی ہیں، سول ادارہ ہے، اسپیشل برانچ سول ادارہ ہے، انٹیلیجنس بیورو سول ادارہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان معاملات سے الگ کر لیا ہے۔ پہلی بات، نقطے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، آئی ایس آئی، ایم آئی اور اس طرح کی کوئی رپورٹ اس میں نہیں ہے، اور ورنہ ہوتی تو یہ ضرور ذکر کرتے، کیونکہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز انٹیلیجنس بیورو اور اسپیشل برانچ کی سیکورٹی رپورٹ کی بنیاد پر عدالت کو بتایا جی، لہٰذا 100 کی یہ کام ہو گیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان نیازی صاحب کو جان کو شدید خطرہ ہے، اور اس کے بعد حالانکہ عمران خان مانگتے رہے سیکورٹی نہیں دی گئی، اور اب کہہ رہے ہیں خطرہ ہے۔ تو رپورٹ سے ظاہر ہے کہ عمران خان کی جان کو لاحق خطرات کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جج صاحب نے کہا ہے، عدالت کی جانب سے سیکورٹی صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت نہ تو ملزمان کے لیے محفوظ ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو کارروائی میں شریک ہوں گے، اور ان وجوہات کی بنیاد پہ عدالت کا انحصار ہے کہ ملزمان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر کیا جائے، لیکن یہ اوپن ٹرائل ہوگا، اور عمران خان کا ٹرائل سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں ہو رہا ہے، اس لیے شریک ملزم شاہ محمود قریشی کا ٹرائل بھی وہیں پہ ہوگا، اور اس میں آگے پھر انہوں نے ہدایات دے دی ہیں، اور ہدایات یہ دی ہیں کہ وفاقی حکومت کی منظوری اور جیل حکام کی رضامندی سے ملزمان کے وکلا اور ہر ملزم کے خاندان کے 5 افراد مقدمات کی کارروائی شرکت کر سکیں گے، اور آگے جا کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عوام اور ان تمام لوگوں کو
जो मुकदमे की कार्रवाई में शरीक होना चाहते हैं इजाजत दी जाएगी और केस की आइंदा समाअत 1 दिसंबर को होगी। ये अब इन्होंने लिख दिया है जी ऑर्डर। और अब इसको देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है या नहीं करती, क्योंकि जेल में होगा ट्रायल, लेकिन ओपन ट्रायल होगा, और ओपन ट्रायल का मतलब है फिर सारे शरीक होंगे। अब जेल सुप्रीडेंट किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये ऑर्डर चैलेंज होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, और उन्हें कहा जाएगा कि जनाब ओपन ट्रायल का मतलब तो फिर ओपन ट्रायल है, तो सबको जाने दिया जाए। इंटरनेशनल मीडिया होगा, मुकामी मीडिया होगा, ये सब के सब होंगे, वकला की तादाद होगी, बड़ी तादाद होगी, वो सारे जाएंगे, क्योंकि इसको फिर रोका नहीं जा सकता जब ओपन ट्रायल है। तो ये तो हो गया जनाब एक मामला। दूसरी जानिब जो आज जिन्होंने मुलाकात की है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुलाकात करने वाले वकला में जी शुएब शाहीन, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, बैरिस्टर गौहर, ये मौजूद थे। और इसी तरीके से जो फैमिलीज मिली हैं उनमें बुशरा बीबी थी, उज़्मत बीबी थी, नौरीन खानम थी, अलीमा खान थी, ये सारे के सारे थे। और वकला में शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी, अली गौहर और अली जफर भी शामिल थे। ये सब के सब मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंस रूम अडयाला जेल में। तो ये मुलाकात खत्म होने के बाद जो है वो मुलाकात करने वालों में ये सारे के सारे जो शामिल थे, उसमें पार्टी की सारी डिस्कशन हुई है, पार्टी उमूर डिस्कशन हुई है, फैमिली डिस्कशन हुई है, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, इसके अकॉर्डिंगली ये खबरें मौजूद हैं। अब एक और काम भी किया गया, और वो है निकाह वाला मामला। निकाह वाले मामले में जी आज मुफ्ती सईद, जिन्होंने पहला निकाह भी वो कहते हैं मैंने पढ़ाया, दूसरा भी मैंने पढ़ाया, और हो सकता है तीसरा भी पढ़ा दें, तो मुफ्ती साहब ने आज तहरीरी बयान पढ़ने की कोशिश की। तो तहरीरी बयान पे जज साहब ने उनको कहा कि जो लिखा हुआ बयान पढ़ता है वो झूठ बोलता है, इसलिए आप अपना बयान पढ़ें तो ज़बानी बात करें, जो कुछ आपने करनी है, जो आप हलफ पे हैं, ओथ पे हैं। तो उन्होंने मुफ्ती साहब ने ये तस्लीम किया कि जनवरी 2018 में पहला निकाह भी मैंने पढ़ाया था, और फरवरी में दूसरा ज़ुबानी निकाह भी मैंने पढ़ाया था। तहरीरी निकाह जो पहला हुआ उसको ये डिसोन कर रहे हैं, यानी इसको कह रहे हैं वो इलीगल है। जो जुबानी निकाह हुआ उसको कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो ये है जी। और इमरान खान ने बताया कि जी जनवरी का निकाह बड़े ओहदे पर फाइज होने के लिए ज़रूरी था। तो ओन चौधरी का उन्होंने कहा जी, ओन चौधरी बोले रेहाम खान को नवंबर 15 में बुशरा बीबी के कहने पर तलाक दी। ये ओन चौधरी की भी उसमें उन्होंने डाला हुआ है मामला। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अब इद्दत ही रह गई है। इद्दत तो मुझे लगता है कि इद्दत इनके लिए इद्दत बनती जा रही है, ये सियासी इद्दत का शिकार होने वाले हैं ये सारे के सारे इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं। तो बहरहाल ये थी चंद बातें, लेकिन एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब को जो खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट पेश की गई है वो, और इमरान खान साहब ने फिर आगे एक और काम किया है, और वो है अगली स्ट्रेटेजी। अगली स्ट्रेटेजी के बिल्कुल तैयार हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो भरपूर तरीके से उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाएं, और इसलिए ये जो बाहर ड्रामा किया जा रहा है ये बड़ा ही माठा काम है जाति की उम्रा का। इन्होंने पहले भी इस तरह करते थे, या अभी इस तरह कर रहे हैं, तो इसको कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल दिलचस्प खेल है, और सब के सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन मुर्दा वोट्स भी आ रहे हैं, मुर्दा वोटों की लिस्टें भी आ गई हैं, और वो भी पकड़ी गई हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अब मुर्दा वोट शायद नहीं डाल सकेंगे, जिंदा वोटों पे काम चलाना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।